समझना होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इसका नाम है व्हाट इज क्लासिफाइड सबमिशन इन एसईओ। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज की जो नन अनदर एक्टिविटी है इसका नाम है क्लासिफाइड सबमिशन। सो होपफुली आप सब लोग थोड़ा बहुत जरूर अवेयर होंगे इस तरह की एक्टिविटी से या जरूर इस तरह की गतिविधि से, लेकिन ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है, देखो मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहूंगा कि जब आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, तो कई बार क्लाइंट बड़ा प्रेशर करता है। पता है क्या कहता है? अरे पंकज जी, इतने दिन हो गए, रैंकिंग नहीं आ रही, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, कुछ तो जुगाड़ करो लीड का है। तो कहते हैं ना कि भाई जुगाड़ का मतलब नहीं है, सारा का सारा मतलब आपके कंसेप्ट का है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सच में अपने क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेट करना है तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्टिविटी यही है। देखिए, अब ध्यान से समझना, विस्तार से समझना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर किसी का अपना अपना कोई बिजनेस है, कुछ ना कुछ आप करते हैं, तो जरूर एप्लीकेबल करिएगा। तो क्लासिफाइड सबमिशन SEO means posting ads or listings on classified website. Promote your business, products or services. These are usually free or paid. Platform like OLX, Quaker, Gumtree, Craigslist, etc. So where business can submit ads with details, links and contact information. यानी कि क्लासिफाइड सबमिशन को एक तरीके से हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। यानी कि वेयर वी कैन पोस्ट आवर प्रोडक्ट, आवर सर्विसेज लिस्टिंग हियर। यानी कि यहाँ पर आप अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट कर सकते हैं। आपको मालूम होगा और आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लासिफाइड बेसिकली एक ऑनलाइन एड पोस्टिंग एक्टिविटी है, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसका एक रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। इसका रिजल्ट कैसे आता है? आप कुछ मत करिए, आप सीधा गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद आपको क्या यहाँ पे सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा, SEO कोर्स इन श्रीनगर। जैसे अब यहाँ पर सर्च करेंगे तो जैसे ही आपने यहाँ सर्च किया SEO कोर्स इन श्रीनगर, देखिए मैं हर एक्टिविटी को बहुत ध्यान से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझा रहा हूं, होपफुली कभी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया SEO कोर्स इन श्रीनगर, यहाँ पे एक वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, राइट शकील सर, देखा आपने? तो इट्स पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, देखा? अब इस एडवर्टीजमेंट को फ्री में मैंने पोस्ट किया है। अब मान के चलिए कि हम जहां रहते हैं या हमारा जहां बिजनेस लोकेटेड है और वहां पर अगर कोई एक कीवर्ड सर्च करेगा तो ये एड उनको वहां दिखाई देगी। अब इस एड का फायदा क्या है? इसे आप ओपन करेंगे तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, बेस्ट SEO कोर्स इन श्रीनगर, साथ में आपको पूरा मोबाइल नंबर, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, तो जो ये क्लासिफाइड सबमिशन एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को करने से हम अपनी लोकल की लीड जनरेट कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दो बातें बताना चाहूंगा। अगर आपको क्लासिफाइड सबमिशन करना है तो यूज द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। नोट कर लीजिएगा, व्हेनेवर वी पोस्टिंग द एडवर्टीजमेंट, तो आपको हमेशा अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड पे करना चाहिए, है ना? जैसे SEO कोर्स इन श्रीनगर, मोती नगर, रमेश नगर, पटेल नगर, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रोहिणी, ठीक है गर्वित, या SMO कंपनी इन रोहिणी। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो आप ये इस तरह के एडवर्टीजमेंट पोस्ट करेंगे तो गूगल आपके एडवर्टीजमेंट को इस तरीके से शो करेगा, लाइक दिस। देखो कितना बढ़िया इंपैक्ट करेगी एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी से आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? लीड जनरेशन का मतलब है कि अगर किसी ने आपकी इस तरह की एक्टिविटी को सर्च किया और वो सीधा गूगल पे जाएगा और आपकी एडवर्टीजमेंट देखेगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम इस एक्टिविटी के बारे में और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब इससे फायदा क्या है? कहता है कि क्रिएट अ बैकलिंक। इस एक्टिविटी को करने से हमें बैकलिंक्स मिलता है, इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी, जनरेट रेफरल ट्रैफिक, इंप्रूव लोकल SEO, है ना? देखो जो बहुत सारी मैनी क्लासिफाइड साइट्स होती है ना, इंप्रूव लोकल SEO, मैनी क्लासिफाइड साइट्स आर लोकेशन बेस्ड। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जो लोकल बेस्ड आपके बिजनेस को प्रमोट करती हैं या प्रमोट कराने में मदद करती हैं। से बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्लासिफाइड सबमिशन इन SEO, यूज यूनिक टाइटल एंड
डिस्क्रिप्शन, अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट। आपको क्लासिफाइड सबमिशन में डुप्लीकेट कंटेंट अवॉइड करना है, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट्स का कंटेंट कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है। साथ में ऐड कीवर्ड नेचुरली इन योर एड कंटेंट। जब आप एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, जो मैं अभी करके दिखाऊंगा, तो आपको वहां पे एक नेचुरली अपने कंटेंट को वहां ऐड करना है, नेचुरली लगना चाहिए और स्टफिंग नहीं करनी है। कभी आप अपने कंटेंट में कीवर्ड ही कीवर्ड रख दो तो बेचारा गूगल भी कंफ्यूज हो जाए, है तो दूसरे की वेबसाइट पे भी पेनल्टी लगने के चांसेस हैं। जैसे मान के चलो कि नितिन जी की अपनी क्लासिफाइड वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे लोग इनकी वेबसाइट पे ऐड डालेंगे, तो कुछ लोग तो कीवर्ड स्टफिंग भी कर देंगे ना कंटेंट के अंदर, तो वो उस सामने वाले की वेबसाइट को पेनलाइज कर सकता है और हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलवेज इंक्लूड योर वेबसाइट यूआरएल, चूज द राइट कैटेगरी, राइट लोकेशन फॉर योर एड। यानी कि जब आप एडवर्टीजमेंट पोस्ट करेंगे तो राइट कैटेगरी एंड राइट लोकेशन चूज करना है, एंड कीप अपडेटिंग और रिफ्रेशिंग एड्स टू स्टे विजिबल। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले ये एक्टिविटी सीखने वाले हैं। उसके बाद अगली जो एक्टिविटी है, व्हाट इज, अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज लोगो सबमिशन। नेक्स्ट एक्टिविटी आज हम डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज लोगो सबमिशन। लोगो, गेटिंग माय पॉइंट? लोगो क्या होता है? लोगो होता है हमारी कंपनी का, हमारे ब्रांड का एक सिंबल, राइट? लोगो हमारी कंपनी की अथॉरिटी को बिल्ड करेगा। से लोगो सबमिशन इन एसईओ is a type of off-page SEO activity where you submit your business's logo, different logo sharing website, image submission website, along with details like your business name, URL और description। देखो, आपने एक चीज पढ़ी, सबका मकसद एक, सबका मकसद एक ऑफ पेज में, बैकलिंक्स, ब्रांडिंग, ट्रैफिक, और वही चीज है आपकी रैंकिंग इंक्रीज करते हैं। सो लोगो सबमिशन का पर्पस क्या है? Create backlink image plus URL to increase brand awareness. Your logo appears across multiple platforms. Get referral traffic from design branding site to help with visuals. Branding in search something, logos also appear on Google image. अब इसका मतलब जानते हैं आप? अब जैसे मान लो मैंने गूगल पे लिखा पंकज कुमार SEO लोगो। मान लो अगर कोई भी कंपनी हमारे लोगो के बारे में जानना चाहती है, हमारा लोगो देखना चाहती है, तो वो सीधा क्या करते हैं, गूगल पे जाके लाइक दिस। अब ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, इस लोगो को कहीं ना कहीं पब्लिश किया होगा, कहीं ना कहीं लिस्ट किया होगा, सो दैट्स व्हाई आपको दिखाई दे रहा है। अब मान के चलिए आपने लिख दिया यहाँ एप्पल लोगो। अब एप्पल क्या है? एप्पल इज अ ब्रांड, राइट? तो इसको क्या कहते हैं? लोगो सबमिशन। यानी कि अगर आपका एक नया ब्रांड है, आपका नया स्टार्टअप है, तो आप अपने लोगों की बहुत शानदार ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं वो क्या है ना। अब देखो क्या कहता है, जब भी आप लोगो अपलोड करेंगे, देखो इसने टाइटल भी बना दिया, टाइटल होगा पंकज कुमार एसईओ लोगो। जब आप पोस्ट करेंगे, ऑफिशियल लोगो ऑफ पंकज कुमार एसईओ, द बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, एंड यूआरएल हो गया pankajkumarseo.com। अब देखो, दिस वे you get branding plus backlink, branding plus backlink, okay? Now the next activity is here, what is image submission। गर्वित आप सिस्टम से ले रहे हैं, गर्वित क्लास सिस्टम से आप, ठीक है? तो आप एक काम करिए, अपना एक जीमेल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं आज आपके सिस्टम पे आपको एक्टिविटी करके दिखाऊंगा ऑफ पेज की, ताकि सब लोग उसको लाइव देख पाएंगे। तो अपना एक जीमेल लॉगिन कर लेना सिस्टम पे, और बस एक चैट जीपीटी एंड दैट्स इट। ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ते फिर हम सिस्टम पे आते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब अगली एक्टिविटी हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे गाइस, व्हाट इज इमेज सबमिशन, राइट? सो इमेज सबमिशन in SEO is an off-page SEO technique where you upload and share images relate to your business product services। यानी कि हम अब अपनी इमेजेस को, जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग पूरे दिन इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो, फेसबुक पे लगे रहते हो, ट्विटर पे लगे रहते हो, तो वहां तो आप अपने ब्रांड की इमेज शेयर करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम अपनी वेयर वी कैन पोस्ट आवर इमेजेस। अच्छे क्रिएटिव्स बनाओ, कैनवा से बनाओ, अच्छे ग्राफिक्स बना के आप इमेज पोस्टिंग वेबसाइट में सबमिट करेंगे। सो इमेज सबमिशन इन SEO इज एन ऑफ पेज SEO टेक्निक्स where you upload and share images related to your business, product, service and blogs on image sharing website directories to gain backlinks and traffic।
बात फिर से वही घूम फिर के आ गई, पर्पज ऑफ इमेज सबमिशन इन एसईओ, है ना, सबका मकसद एक, बिल्ड बैकलिंक्स, डू फॉलो नो फॉलो डिपेंडिंग ऑन द साइट, इंक्रीज विजिबिलिटी, गूगल इमेजेस। अच्छा, हमारी ब्रांडिंग कैसे होती है? मान के चलिए कोई बच्चा हमारे पास आता है, कहता है कि यार मुझे पंकज कुमार एसईओ इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है, लेकिन वो यहाँ आने से पहले क्या करेगा, गूगल पे जाके सर्च करेगा पंकज कुमार एसईओ इंस्टीट्यूट इमेजेस। मेरी बात को बिल्कुल होपफुल अंडरस्टैंड करिएगा सब लोग, और जैसे वो इस बात को लिखेगा और वो सीधा गूगल इमेज में जाएगा और वहां पे जाके देखेगा यार पंकज कुमार एसईओ जो इंस्टीट्यूट है उसकी इमेजेस क्या है, क्या ब्रांडिंग है, क्या अथॉरिटी है, किस तरीके की क्रेडिबिलिटी है, किस तरीके का सोर्सेज ऑफ है, पार्ट है, लाइक यू कैन सी हियर, है ना। तो ये इमेज सबमिशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग। आपको बैकलिंक्स तो मिलेगा ही, लेकिन ये हमारी ब्रांडिंग का भी पार्ट माना जाता है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, इमेज जब भी आप सबमिट करेंगे तो फाइल का नाम हमेशा ध्यान रखिएगा। आप सबको जब ऑन पेज के बारे में सिखाया था तो एक बात बताई गई थी कि जब भी आप अपना ऑन पेज करेंगे तो अपनी इमेज को कीवर्ड के नाम से जरूर सेव करना। किसके नाम से? कीवर्ड के नाम से, एंड देन यू कैन अपलोड इट। ठीक है, तो आज हम क्लासिफाइड सबमिशन, लोगो सबमिशन, इमेज सबमिशन, एक एक्टिविटी और करेंगे आज जिसका नाम है व्हाट इज प्रोफाइल क्रिएशन। ठीक है, अब भैया देखो बर्डन बढ़ता जा रहा है और इसको आप समय देकर टाइम निकाल के रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, सो दैट्स व्हाई, ताकि आपको एकदम बर्डन ना पड़े, एकदम से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी हम सीखने वाले हैं। Now, so none another activity is here कि profile creation in SEO is an off-page SEO activity where you create a profile yourself। यानी कि आप अपनी, देखो हम सबकी प्रोफाइल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे है, गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से आप अपने ब्रांड की प्रोफाइल बनाएंगे ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उसको बोलते हैं प्रोफाइल क्रिएशन। सो प्रोफाइल क्रिएशन इन SEO is an off-page SEO activity where you create profile yourself or your brand of your businesses on various high authority website, forums and communities। क्या कहता है कि जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएशन करते हैं तो 5 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, योर ब्रांड नेम, बायो डिस्क्रिप्शन विद कीवर्ड, प्रोफाइल पिक्चर, लोगो, वेबसाइट URL, दिस वेयर बैकलिंक्स कम्स फ्रॉम, एंड सोशल लिंक्स, कॉन्टैक्ट डिटेल। तो जब भी आप अपना प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे, और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, अभी तक जो भी एक्टिविटी आप सीख रहे हैं उसमें सबसे इफेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है प्रोफाइल क्रिएशन। यानी कि आप जितनी ज्यादा वेबसाइट्स पे जाकर, जितने डिफरेंट वेबसाइट्स पे अगर आप अपने बिजनेस को लिस्ट करेंगे, अपने ब्रांड को लिस्ट करेंगे, अपनी ब्रांडिंग को वहां पर मेंशन करेंगे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है सभी को? बाकी हेडिंग्स आप लिख लेना एक्टिविटी की, बाकी चैट जीपीटी से जाके आराम से थ्योरी पढ़ सकते हैं। सो चलिए गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अब इन सभी एक्टिविटी को सीखेंगे। सो नाउ, तो यहाँ पे आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा गर्वित, आई एम जस्ट एक्सेस गिव यू, ठीक है, एटलीस्ट 2 वेबसाइट्स के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं एक्सेस लेता हूँ आपका गर्वित, आप बस जीमेल ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, चले, तो अब और एक क्या बोलते हैं उसको, एक जीमेल और एक चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी सफिशिएंट है मेरे सामने। चलिए गाइस, सो आर यू रेडी? आप तैयार हैं सब ध्यान से समझने के लिए? नाउ, तो सबसे पहले आज हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफाइड सबमिशन। लेकिन आपको जानकारी देना चाहूंगा, मैं जो क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट सबसे ज्यादा यूज करता हूं उस वेबसाइट का नाम है click.in। ठीक है, आप लोग नाम लिख लीजिएगा। click.in वेबसाइट पे सबसे पहले मैं आपको एडवर्टीजमेंट पोस्ट करके दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट, हाँ, जब भी आप किसी भी क्लासिफाइड वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस साइन अप बटन। ओके, यहाँ पे गर्वित आप अपना डिटेल भर दीजिएगा, अपना नेम, ईमेल और पासवर्ड, जो आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको 2 एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, आप भर दीजिएगा गर्वित, आप मेंशन करें खुद से, हाँ कोई बात नहीं, आप मेंशन कीजिए जो जो एक्टिविटी आपको नाम डिटेल मेंशन करना है। हाँ हाँ, यहीं से उठा लो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, हाँ करिए। और आप जब भी कोई भी एक्टिविटी करते हो, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक्टिविटी करनी तो है,
लेकिन आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ये मत करिएगा कि भर भर के आप एक्टिविटी तो करते जा रहे हो लेकिन क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते। तो आपको क्वालिटी पे मस्ट फोकस करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी करते लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं आ पाती। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो उस एक्टिविटी को बेटर परफॉर्म नहीं करना जानते। हर ऑफ पेज के अंदर अपना एक बेटर सिग्नल होता है गूगल पे रिजल्ट्स लाने के लिए। साइन अप कर दीजिएगा भाई। ओहो, आपकी तो ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज है। कोई दूसरा ईमेल पड़ा है? नहीं है। देखो रीजन क्या है ना, मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा रीजन फिलहाल तो ये है कि मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आपको बेटर चीजें समझाई जाए, सिखाई जाए। शो दैट्स वाई, ताकि अगर, क्योंकि मेरी मोस्टली चीजें ऑलरेडी बनी हुई है, मेरी मोस्टली वेबसाइट्स पे लिस्टिंग्स है, रजिस्टर है, इस वजह से। तो एक मिनट रुको गर्वित, फिर मैं ही करता हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो चलेगा। तो सबसे पहले आपको आना मेरी स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैं आपके सामने फटाफट आता हूँ अपनी click.in वेबसाइट की तरफ। तो CLICK.in। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारी कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? कहीं ना कहीं उनकी वजह है। एक वजह उसकी ये होती है कि वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म तो कराते हैं लेकिन एक बेटर सिस्टम से परफॉर्म नहीं कराते। चलिए, तो आपके सामने मैंने फटाफट से एक नोटपैड ओपन कर लिया। ये रहा हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी और ये रहा हमारा यहाँ पे यूजर नेम। सो आप लोग अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझने की बात है। सो नाउ गाइस, तो हमने यहाँ पे डिटेल भर दिया और यहाँ पे लिखोगे 603153। मैं आपको हर चीज बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, मैं आपको हर चीज बार बार बता रहा हूँ। आपको बस एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं तो आपको क्वालिटी पे ज्यादा विशेष फोकस करना है, ठीक है। 090655 साइन अप। चलिए, तो आपने क्या देखा कि आपके सामने मैंने click.in में रजिस्ट्रेशन किया एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू कैन सी हियर आपको एक ईमेल आएगा, है ना। तो ऑफ पेज एक्टिविटी आप जब भी करेंगे तो यस ऑफ कोर्स आपके पास एक ईमेल इंस्टेंट आना जरूरी है, और वो ऑब्वियसली बात है आएगा हर एक्टिविटी पे, ठीक है। सो कह रहा है कि ये वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंट nasdaqdigitalindia@gmail.com। तो एक बार देखते हैं रिफ्रेश करके, और स्पैम में भी नहीं है। जस्ट अ सेकंड। चले, कोई बात नहीं, जब तक इसका ईमेल आता है मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। दूसरी वेबसाइट का नाम है टफ क्लासिफाइड। आप लोग नाम लिख लीजिएगा, click.in, टफ क्लासिफाइड। और एक वेबसाइट है जिसका नाम है लुकेंटो, है ना। ये काफी फेमस और पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। टफ क्लासिफाइड, लुकेंटो, ये काफी फेमस वेबसाइट है, ठीक है। एक बार जो ईमेल आप यूज कर लेंगे, तो आपने अगर एक ईमेल यूज कर लिया तो आप उसमें दोबारा रजिस्टर करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आप उसे लॉगिन करके दोबारा उसमें आप अपना एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो मैंने बता दिया, जो अकाउंट एक बार ऑलरेडी आपने लिस्ट कर दिया है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आप क्या करोगे? आप सिर्फ इतना करोगे कि आप उसके अंदर उसको लॉगिन करके साइट को, और आप वहां पे पोस्टिंग आराम से कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यूजर नेम हो गया हमारा नेस्ट है, ठीक है। योर नेम, यूजर नेम, क्रिएट अकाउंट। चलो जी, तो कई बार समटाइम मे बी इट्स टेक टाइम, कई बार ओटीपी आने में मे बी इट्स टेक टाइम, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो नाउ गाइस, नन अनदर यहाँ पर हम करते हैं अब पोस्ट योर फ्री एड। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और रजिस्टर नाउ। मैंने 3 वेबसाइट आपके सामने ओपन किया है। अब तीनों में से जिसका भी ईमेल आ जाएगा, अब हम उसका एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो वैसे सबसे पहले आपके सामने टफ क्लासिफाइड का ईमेल आ चुका है, तो मैं पहले इसको परफॉर्म कराना चाहूंगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो आपको टफ क्लासिफाइड लॉगिन कर लेना है। कर लिया आपने लॉगिन? वेरी नाइस। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आ गया एक मैसेज सामने, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो हमने एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, है ना। तो जब आप जाएंगे इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपका नाम दिखेगा जिस नाम से आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे सारा अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पोस्ट योर फ्री एड प्रेस करना है। नाउ
अब देखो, अभी तक आपने जो एक्टिविटी को स्टडी किया था, अभी तक बहुत बेसिक था। क्या था? आप जा रहे थे, टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन आप एंटर करके जस्ट बाहर आ रहे थे। लेकिन अब क्लासिफाइड में आपको कई सारी एक्टिविटी का डेटा इसमें मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि ये एक एडवर्टीजमेंट है। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट किया, तो हमारा जो कैटेगरी है इंटरनेट, वेब, एजुकेशन। एजुकेशन में जाएंगे तो एजुकेशन में जैसे कंप्यूटर क्लासेस है, म्यूजिक है, डिस्टेंस है, लैंग्वेज है, प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म कोर्स है। तो मैंने अदर क्लासेस ले लिया, क्योंकि अब एसईओ तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे मैंने लिखा एसईओ, चलो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा एसईओ एक्सपर्ट इन श्रीनगर, ठीक है, मान के चलिए। तो मैंने अपना जो टारगेटेड कीवर्ड है वो मैंने यहाँ टाइटल में मेंशन कर दिया। इसी तरीके से आपको भी, जिसको भी अपनी वेबसाइट रैंक करनी हो, रैंक करवानी हो, जिसको भी अपने लिए बैकलिंक बनाने हो, जिसके लिए लीड जनरेट करनी हो, तो आप वो कीवर्ड यहाँ पर अपने टाइटल पर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे हम इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करके गो टू दी चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी में जाके मैंने बोला कि राइट 50 वर्ड्स, ठीक है, वो अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि उसके पास मेरा ऑलरेडी ब्रांड का नाम है, क्योंकि ये हिस्ट्री ऑलरेडी चल रही है। तो यहाँ से आपने इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है, आराम से देखते जाइए। अब यहाँ पे फोन नंबर, तो फोन नंबर मैंने दिया अपना 9560078934। अब यहाँ पे आपसे वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा। अब वेबसाइट का यूआरएल कौन सा देना है, ये थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। अगर आप अपना कोई ऐसा कीवर्ड है जैसे एसईओ कोर्स दिल्ली, तो एसईओ कोर्स दिल्ली जब आप कीवर्ड टारगेट करेंगे तो आपका कौन सा पेज आएगा? एसईओ कोर्स दिल्ली वाला। होम पेज नहीं देना, कभी गलती करोगे, कीवर्ड लिख दिया एसईओ कोर्स दिल्ली का और पेज लगा दिया आपने, कोई होम पेज लगा दिया, कोई दूसरा पेज, तो वो इररिलेवेंट क्लिक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, क्योंकि मेरा ये कीवर्ड ही ज्यादा आज की डेट में आप देख पा रहे होंगे यही ज्यादातर परफॉर्म कर रहा है। ये आपका एआई ओवरव्यू में भी आ रहा है, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, कॉपी करके यहाँ पे मैंने अपना एसईओ एक्सपर्ट दिल्ली वाला कीवर्ड का जो यूआरएल है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक इमेज अपलोड करनी है, और जो पिक्चर होगी वो पिक्चर्स आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस से रिलेटेड मेंशन कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर फिलहाल तो चलो कोई नहीं, ये एक दो पिक्चर मेरे पास पड़े, मैं यही अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बनाइए, अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनाइए कैनवा से, ठीक है। इस पूरे फॉर्म को भरना ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्राइस देना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी सर्विस होती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर प्राइस नेगोशिएबल होता है, नेगोशिएबल आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्राइस नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, है ना। ये तो मैंने छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है निशांत भाई, अभी मैं ब्लॉग्स के पे भी आऊंगा कि ये एक्टिविटी किस किस को करनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा ना। तो मैं डेफिनेटली आपके आंसर पे आऊंगा। तो यहाँ पे हमने इंडिया किया, इंडिया करने के बाद हमने दिल्ली किया, दिल्ली करने के बाद हमने अपना हाँ दिल्ली में सिटी वो सेलेक्ट करेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट होल्ड डाउन। यहाँ पे दिल्ली किया, दिल्ली करने के बाद आपने न्यू दिल्ली किया, न्यू दिल्ली करने के बाद आपने अपना एरिया दे दिया, जैसे अब आप जहां पर भी आपका बिजनेस है, जहां पर भी आप रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं सर मुझे अपना पूरा एड्रेस नहीं देना, देयर इज नो प्रॉब्लम, मत दीजिए। लेकिन एक सबसे इफेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करें वो प्रॉपर एक्यूरेट होनी चाहिए एज पर योर कीवर्ड। अब देखो मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है एसईओ एक्सपर्ट श्रीनगर, यहाँ पे भी आ गया, डिस्क्रिप्शन में आ गया, परफेक्ट नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट एंड जस्ट पब्लिश। सिटी भाई किया तो था मैंने, अभी काहे परेशान कर रहे हो, चलो। तो यहाँ पे पब्लिश कर दे, ये देखिए बहुत आराम से। हाँ एक दो बार आप यस यू कैन डू प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये रही आज की हमारी सबसे पहली एक्टिविटी, क्लासिफाइड सबमिशन। क्या है? इसको हम ऑनलाइन एड पोस्टिंग भी कहते हैं। जैसे जिनका ई कॉमर्स का बिजनेस है, जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जिनका अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, यस ऑफ कोर्स सब करिए। क्लासिफाइड सबमिशन ब्लॉगर्स के लिए नहीं है, जिनकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो कुछ बेस थोड़ी रह पाए। ध्यान से सुनिएगा, तो क्लासिफाइड सबमिशन जिनकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर वो चाहते हैं कि हाँ अगर हम कर भी दे तो कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं है उससे, ये ध्यान रखें, तो कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अब आपने परफॉर्म तो कर दी एक्टिविटी, अब लेकिन कह रहा है कि योर लिस्टिंग हैज बीन पब्लिश, पर मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और डैशबोर्ड, और यहाँ डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो ये रहा।
अब इसको आप क्लिक करो और ये रहा इसका लाइव यूआरएल, ये लो। अब आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखना, जैसे आपने ओपन किया तो देखो यहां पे क्या आ गया, मैंने इस क्लासिफाइड को कब पोस्ट किया है, ठीक है, निशान जैसे ब्लॉग पोस्ट किया आप उसके क्लासिफाइड से बैकलिंक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने डेट आ गया, टाइटल आ गया, कैटेगरी आ गया, ध्यान से देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज हम यहाँ आए क्यों हैं, ये देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहां से हमें बैकलिंक्स मिलेगा, ये देखिए ये मोबाइल नंबर और ये कंप्लीटली अबाउट द क्लासिफाइड सबमिशन एंड दैट्स इट। तो क्या आप सभी को क्लियर है, से क्लियर इन द चैट बॉक्स। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ब्लॉग वालों को छोड़ के ये जो एक्टिविटी है, आपकी कोई सर्विस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं, तो यस ऑफ कोर्स आप इसको जरूर परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो ये दो पिक्चर्स अपलोड करे थे ना मैंने, आप देख लीजिएगा आपके सामने स्क्रीन पे दोनों पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ और यू कैन सी हियर एवरीथिंग। तो कहने का मतलब कि आप इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लुकेंटो का भी मैसेज आ गया, तो चलो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। चले तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको लुकेंटो पर भी क्लासिफाइड एक और करके दिखा दे तो कोई बात नहीं, आराम से समझ के जाइए, बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने अपना यहाँ पे पासवर्ड दे दिया और यहाँ पे हमने अपना लाइक यूजर नेम दे दिया, ठीक है, यू कैन सी हियर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो किशोर भाई, मैं फिर से एक चीज सभी से रिपीट कहना चाहूंगा कि आप एआई का कंटेंट यस ले सकते हैं, बट यू कैन मॉडिफाई। देखो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जितना एआई कंटेंट डालते आगे जाके नेगेटिव सिग्नल इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो सो नाउ द क्वेश्चन, इसको ना थोड़ा सा विस्तार से समझिए कि आप बिल्कुल हेल्प लीजिए, है ना किशोर, बिल्कुल एआई की हेल्प लीजिए, पर बिल्कुल डिट्टो फोकस मत करिए, है ना। चलो मान लो कि कुछ साइड में एआई डाल दिया, कुछ साइड में, तो एकदम मिस मैच कर, मतलब आपको थोड़ा बदल बदल के चलना है। ये नहीं करना है कि उठाया और आंख बंद करके धै कॉपी पेस्ट और सुबह बैठे हो शाम तक 200 500 साइटों पे लिंक डाल दिए और उठा के एआई का कंटेंट डाल दिए, तो वो ऑब्वियसली बात है इंपैक्ट बिल्कुल नेगेटिव करेगा। तो जो रियलिटी है एज पर द इंडस्ट्री, वही चीजें मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा, से डोंट वरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपने टर्म्स कंडीशन ओपन कर दिया और यहाँ पे हम अपने अकाउंट को सेटअप बेसिक अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने कांग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट सेटअप हो गया लुकेंटो के अंदर। सो प्लीज दे रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जो आज एक्टिविटी सिखा रहा हूं, आप ये एक्टिविटी करके ग्रुप में लाइव यूआरएल डालेंगे, सभी लोगों को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और जैसे मैंने आप लोगों को लाइव यूआरएल चैट पे दिया, मैं इसको नोटपैड में भी रखता हूं, आपको ग्रुप में भी देखो, रीजन क्या है ना, देखो मेरे को आपसे कहने का वो चीज नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अगर इफ इनकेस कुछ मिस्टेक्स रहेगा तो उसको भी बेटर करवा पाऊंगा ना भाई। अभी कुछ गलतियां करोगे तो सुधार पाएंगे ना, इस वजह से, बाकी इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लुकेंटो में जाएंगे, अब यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। तो हमारा पासवर्ड ये रहा और यूजर नेम ये रहा, लाइक दिस एंड लॉग इन। इसमें और करेंगे एक्टिविटी, लो जी, ये रहा आपके सामने हमारा लुकेंटो वेबसाइट का अकाउंट, राइट। माय लुकेंटो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी लिस्टिंग्स, आपकी एड आपको दिखाई देगी, यू कैन शेयर। यू डोंट हैव एनी एड्स पोस्टेड हियर। तो आपके अभी कोई एड है नहीं, तो पोस्ट करोगे कहां से, दिखेगी कहां से। चलिए अब आपको जाना है पोस्ट फ्री एड, अब आराम से देखते जाइए, ठीक है। और इसकी एक बड़ी खासियत आपको बता दूं मैं, सबसे बेस्ट खासियत इस एक्टिविटी की है, आप जैसा कंटेंट डालेंगे वैसी आपको स्माइली मिलेगी। मतलब आप जैसे जैसे इसके स्टेप्स पूरा करोगे तो ये पढ़ के बता देगा कि आपकी एड क्वालिटी अच्छी चीज, आपको बेहतरीन बताएगा। तो चलिए फटाफट से हमने अपना कीवर्ड कॉपी किया, एसईओ एक्सपर्ट इन त्रिनगर। अभी तो फिलहाल मैं इसी कीवर्ड से पोस्ट करता हूं, देखो, है ना। तो नेक्स्ट किया, उसके बाद ये खुद ही कैटेगरी सजेस्ट कर रहा है, तो भैया अब डिजिटल मार्केटिंग में आएगा ये सर्विस, तो या किसी और में आएगी, डिजिटल मार्केटिंग में आएगी, वेरी नाइस। अब हमने अपने इस कंटेंट को कॉपी कर लिया एंड आफ्टर कॉपी दिस कंटेंट पेस्टेड हियर, ठीक है। ये देखो आप देखते जाइए आराम से प्यार से। अब यहाँ पे हमारी एड विजुअलिटी स्कोर अभी तीसरे नंबर पे सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे धीरे धीरे, ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है, आपका डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, अब आपको नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के साथ साथ अब आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट जाना है। अब यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करना है, ओब्वियसली बात है। तो ऐड इमेज में जाएंगे और यहाँ पे मैंने अपना ये पिक्चर अपलोड कर दिया। एक और इमेज अपलोड करना है, तो आप अच्छे अच्छे कैनवा से ग्राफिक्स बनाइए और आप उनको अपलोड करिए, ठीक है। कंटेंट हर बार आप एक बार बना लो, उसको 5 वेबसाइट में यूज कर लो। एक कंटेंट फ्रेश बना लो, ह्यूमन करके ह्यूमन कंटेंट बना लो, एआई से आइडिया लेके 5 वेबसाइट में पोस्ट कर दो। फिर अगली 5 वेबसाइट में नया कंटेंट आप पब्लिश करो, है ना। ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज अपलोड कर दिया। इमेज अपलोड करने के बाद अब आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद मोबाइल, चलो वेबसाइट, तो ऑब्वियसली बात है कॉपी दी वेबसाइट यूआरएल और यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट करो, चलते जाइए। सिटी पूछेगा, यस भैया, न्यू दिल्ली है ना। हाँ, आपका जहां भी बिजनेस है यू कैन चूज इट, है ना। 110035 आपका बिजनेस जहां पर भी, जहां आपको टारगेट करना है, एंड सिंपली यू कैन चूज इट। लो जी, राइट एंड नेक्स्ट। अरे यार, आप लोगों ने OLX क्विकर का तो नाम सुना है। सेम वही कंसेप्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सर्विस दे, तो इसी तरीके से आपको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद आपको बोल रहा है प्रीव्यू देखना है, तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब ये एड कैसी दिखेगी। वाह, क्या बात है, देख रहे हो आप, एकदम वेरी नाइस। मोबाइल नंबर, आपका वेबसाइट का यूआरएल और आपका डिस्क्रिप्शन और आपका कीवर्ड और टाइटल, एंड पोस्ट योर एड एंड दैट्स। लो जी, अब क्या कह रहे हैं, अच्छा, ओप्स योर लुक्स स्पैम, देख रहे हो। अब इसने क्या किया, ओहो बड़ी खतरनाक चीज है भाई साहब ये। अब ये क्या कह रहे हैं, अब जैसे आप अगर एक ही कंटेंट को बार बार रिपीटेड करेंगे तो इसने तुरंत आपको सिग्नल दे दिया कि भैया आपका जो कंटेंट है वो लुक्स स्पैम है, यानी कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट का जुगाड़ कर रहे हैं। तो कृपया करके प्लीज रिव्यू एड्स टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक काम करते, इसको हम बोलते हैं मोर यूनिक, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये आपके लिए दूसरा कंटेंट बना के दे देगा और इसको कॉपी करके हम सीधा यहाँ पे जाके इसको बदल देंगे और उसके बाद फिर से सेम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और पोस्ट योर एड। टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी बदल देते हैं। तो कुछ कुछ वेबसाइट्स की जो अपनी क्वालिटी है ना, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। लग रहा है ये मानेगा नहीं, इसको पता चल गया कि भाई साहब यही से लिख दिया, तो कोई बात नहीं। SU एक्सपर्ट, चलो फाइनली हो गया। देखा, AI का कंटेंट तुरंत पकड़ लिया उसने, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे पोस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके ना अपने पेड मेंबरशिप होती है, तो आपको कोई भी पेड मेंबरशिप नहीं लेनी है। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। और ये रहा, वेल डन, योर एड विल बी ऑनलाइन फ्यू मिनट एंड गो टू माई एड। अब यहाँ पे ये हमारी ऐड है और ये हमें कैसे दिखेगी, यहाँ पे 3 डॉट है, आप एडिट करना है, डिलीट करना है, शेयर करना है। तो शेयर पे जाएंगे और जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको आएगा आपका लाइव यूआरएल। ये लो जी, अब हमारी जो ऐड है वो किस तरीके से दिखेगी, आपके सामने है और आपको इस तरीके से ये ऐड दिखाई देगा। अब हो सकता है मैं भी 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में ये रिव्यू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ जाना है माई एड्स में, जाना है माई एड और यहाँ पे ये आपको सारा का सारा डेटा दिखाएंगे। तो क्या आपको इस वेबसाइट का भी कंसेप्ट समझ आ गया सभी को? से क्लियर इन द चैट बॉक्स। एक बार मैं इसको न्यू इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके चेक करूं कि कहीं लाइव हो गया, ऐड नहीं हुआ। लो जी, मुबारक हो। तो आपकी ये ऐड फाइनली लाइव हो चुकी है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना। चले, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और मैं ये लिंक आपके सामने कॉपी करके सेव करके अपने डेटाबेस में रख लेता हूं, ठीक है। रखने के बाद अब इसे मैंने सीधा आपके सामने लाइव कर दिया। तो ये रहा जी क्लासिफाइड सबमिशन। और सबसे बड़ी चीज आप देखो ना कि आपके कॉम्पिटिटर भी यही काम कर रहे हैं। देखो ना, आपके जैसे लिस्टिंग आपने करी, तो यू माइट बी ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉलोइंग लुकेंटो एड्स, ठीक है। तो आप एक दिन में इस लुकेंटो में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कितनी सारी कंपनियां, कितने लोग लगे पड़े एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने में, पोस्ट करने में। तो ये रहा हमारा फाइनली क्लासिफाइड सबमिशन। और क्लासिफाइड सबमिशन को परफॉर्म यदि कराना है
तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे पोस्ट करना, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे पोस्ट करना, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड पे एडवर्टीजमेंट पोस्ट करना तो अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। एंड दैट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका नाम है लोगो सबमिशन, है ना। क्लासिफाइड हो गया। तो हम जो नन अनदर एक्टिविटी आज हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लासिफाइड, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं लोगो सबमिशन। आखिरकार लोगो सबमिशन एक्टिविटी का पर्पस और इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोगो एक्टिविटी होती है हमारी लोगो, तो हम अपनी कंपनी के लोगों को डिफरेंट, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन किया जिसका नाम है पिनिंटरेस्ट। आप में से कितने लोग हैं जो पिंटरेस्ट यूज करते हैं? ऑलरेडी सबका अकाउंट होगा, मेजरली सबको पता ही है। पिंटरेस्ट इज अ सोशल मीडिया वेबसाइट काइंड ऑफ। जब आप कोई ग्राफिक ढूंढते हैं, कभी आप इमेज सर्च करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप लुकेंटो पर ही पिंटरेस्ट पर जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं गूगल पे गया और मैंने लिखा पंकज कुमार। हाँ कोई बात नहीं, एक्टिविटी तो है तो भैया कंप्लीट तो करना है ना। तो हमने क्या किया, पंकज कुमार SEO लोगो, है ना, मैंने लिखा पंकज कुमार SEO लोगो। अब इस लोगो को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने सेव कर लिया ऑन आवर सिस्टम। मैंने क्या किया, इस इमेज को सेव कर लिया अपने डेस्कटॉप पे, ताकि मेरे पास अभी कोई है नहीं फिलहाल। अब आपको जाना है पिनिंटरेस्ट में। ये क्या है, हमारा पिनिंटरेस्ट प्रोफाइल है। अब यहां पर जाने के बाद आपको बताना चाहूंगा आप करेंगे क्या। आप जानते हैं, जैसे आप यहाँ पिंटरेस्ट में जाएंगे तो आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक क्रिएट पिन। पिन का मतलब होता है पोस्ट करना। पिन का मतलब होता है कि किसी एडवर्टीजमेंट को पोस्ट करना, इमेज। तो यहाँ पे मैंने अपना लोगो सेलेक्ट किया, लोगो डेस्कटॉप पे, हाँ ये रहा। अब देखो ध्यान से, ओपन कर लिया। अच्छा इसके साइज का इशू है, हाँ थोड़ा सा साइज का इशू आएगा। अब इस लोगो को एक मिनट रुको जरा, फिर इसका भी जुगाड़ करते हैं ना। अभी एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, फॉर द रेफरेंस, है ना, बाकी समझने आए आपको बस। ठीक है, ये लोगो का मैंने साइज कर दिया। अब यहाँ पे जब आप लोगो अपलोड करेंगे तो देखो क्या करना है, आपको अपने ब्रांड का नाम लिखना है। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है पंकज कुमार SEO लोगो, ऑफिशियल लोगो पंकज कुमार SEO इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का URL कॉपी करना और यहाँ पे आपको सीधा पेस्ट करना है, ये देखो। और यहाँ पे आपको बोर्ड का मतलब होता है कैटेगरी। यहाँ बोर्ड का मतलब कैटेगरी होता है। बस इतना सा काम करना है और ये हो गया आपका लोगो सबमिशन। और ऐसे ही आप डिफरेंट वेबसाइट पब्लिश कर दो। ये लो, कॉपी करेंगे और इसको कॉपी किया और मैंने आपको लिंक भेज दिया, ये लो। सो नाउ द पार्ट ऑफ लोगो सबमिशन। तो इस तरीके से आपको अपने लोगो को अपने टाइटल, अपने कीवर्ड और अपने डिस्क्रिप्शन पर डिफरेंट वेबसाइट्स पे पब्लिश करना है। तो क्या आप कर पाएंगे? क्लियर है? लोगो सबमिशन आगे बढ़ा जाए। वेरी नाइस। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है उसे कहते हैं इमेज सबमिशन। मतलब इस लोगो को आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपलोड कर देना है। मान लो कल को कोई भी कस्टमर या कल को कोई भी यूजर आपके कंपनी का, आपके लोगो को अगर इफ फाइंड करता है गूगल पे जाके, तो वो वहां से आपकी वेबसाइट को या लोगो को देख सकते हैं। नाउ द नन अनदर SEO ऑफ पेज एक्टिविटी, जिसका नाम है इमेज सबमिशन। बहुत सिंपल है। इसके लिए भी आपको कहां पे जाना है? पिंटरेस्ट पे जाना है ना। पिंटरेस्ट इज ऑल्सो इमेज सबमिशन वेबसाइट। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे,
क्रिएट पिन पे जाएंगे और यहां से अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको अपनी कोई भी इमेज अपलोड करके दिखा देता हूं। मान लो मैंने क्या किया, ये कॉपी किया। अब मैंने यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा अपना टाइटल। तो टाइटल है मेरा एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा सब लोग, लिसन केयरफुली, बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, ये मेरा टाइटल है। तो आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बनाने और अपने क्रिएटिव्स को बना के अब सिंपली आप वहां पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहां से डिस्क्रिप्शन ले लिया फिलहाल ओनली फॉर द समझाने के लिए। अब यहां पे मैंने अपना एसईओ एक्सपर्ट जो मेरा कीवर्ड रैंक हो रहा है, जो पेज मेरा रैंक हो रहा है, मैं उसको वहां से एक बार आई एम जस्ट ओपन द पेज और यहां से कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। क्रिएट कैटेगरी का मतलब बोर्ड होता है, बोर्ड का मतलब कैटेगरी होता है, और आपको सीधा यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आपने देखा आपका टाइटल हो गया। मैं यहाँ पे ना एक बार ये लिख देता हूं कि बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया 2025। ये इमेज हो गया, ये कंटेंट हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखो कि इस कंटेंट के अंदर बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इंडिया कीवर्ड नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, कॉपी करो और सबसे स्टार्टिंग में आप इसे पेस्ट कर दो। दैट्स इट। देखिए, जो हैक्स, जो तरीके मैंने आपको ऑन पेज में सिखाए थे, वही तरीके आपको ऑफ पेज में जरूर फॉलो करने। दिस इज द मस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, बेचारे कीवर्ड को इतनी दूर फेंक देंगे जिसका कोई लेना देना है, ऐसे लगता है उसको घर से बाहर कर दिया। अरे भाई, कीवर्ड को जब रखोगे हर जगह तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा पूरा पूरा। टाइटल के लास्ट में लिख देंगे कीवर्ड को। जब हम लोग ये पढ़ते हुए आए, सीखते हुए आए हैं कि हमारे टाइटल की लिमिट 50 to 60 कैरेक्टर है, तो ऑफ पेज में भी तो यही फंडा चलेगा कि हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो हर एक्टिविटी में 50 से 60 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बेचारे को उठाएंगे और बाहर फेंक देंगे, आगे स्टोरी बना देंगे। ओहो, ऐसे लग रहा है बड़ी फैंसी बात है लिख दी। अरे फैंसी बात है, उसे गूगल नहीं मानेगा। गूगल आपके कीवर्ड से ही आपको रैंक दिलाएगा, ध्यान रखिएगा। मेरी हमेशा की बेस्ट प्रैक्टिसेस रही है, हमेशा की बेस्ट एक्सपर्टीज रही है और रिजल्ट मिलता है भाई, मिलता है। राइट नाउ, तो यहां पे आपने बहुत शानदार सी इमेज उठाई और आपने पब्लिश कर दी। इसी तरीके से आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मुझे लगता है कि पिंटरेस्ट आप लोग जरूर यूज करते होंगे, लेकिन मैं कितना एक्टिवली यूज करता हूं मैं आपको आज दिखाता हूं। ये देखो, आप मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट में जाएंगे ना, मैंने कितनी इमेज यहां अपलोड करी है, ये देखो। यहां पे आप जाओगे, ये देखो अभी तक टोटल, ये देखो सारी में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, देख लो कितनी सारे ग्राफिक्स भर दिया पूरा मैंने अपने अकाउंट को, और हर अकाउंट आपको रिजल्ट देता है। अच्छा, एक लाइव डेटा आपको दिखा दो। आप एक काम करो, यहाँ पे ना मेरा एक जो कीवर्ड है जैसे 99 व्यूज, इस पे एसईओ एक्सपर्ट इन तिरुपति, है ना, ये मेरा एक कीवर्ड है। मैं इसको एक बार कॉपी करता हूं। कई बार आप जानते हैं पिंटरेस्ट, जब आप नोटिस किया होगा आप लोगों ने, पिंटरेस्ट भी हमारे कीवर्ड्स पे रैंक करता है। कभी ना कभी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पेज पर आपको वो रैंक दिखाता है, और उससे आपकी अथॉरिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्ट, वो सब बढ़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप पिंटरेस्ट को जितने अच्छे तरीके से आप काम करेंगे, जितने अच्छे तरीके से समझे। ओ भाई साहब मुबारक हो, देखा, दिख गया आपको यहाँ पे सामने। भाई साहब पंकज सर कहीं पीछा नहीं छोड़ते, जिसके पीछे पड़ जाते उसको उठा के रहते हैं। ये देखो, देखा आपने। तो हर एक्टिविटी का अपना एक सेंस है भाई, हर एक्टिविटी आपको बेनिफिट देती है। लेकिन आजकल क्या है, हाँ एसईओ में ऑफ पेज होता है, बस जाओ कॉपी पेस्ट करो घर आ जाओ, कोई मतलब नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, डेटा एंट्री करके घर आ गए और कोई मतलब नहीं। बट स्टिल यू कैन सी स्टे हियर। इस बात को समझना होगा कि हर एक्टिविटी आपको रिजल्ट देती है। अब आप ओपन करेंगे, देखो क्या बात है, गजब है, तो सब जलवे है ना। नाउ तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कराना है और सच में ये शानदार। देखो, हालांकि नाउ द इम्पैक्ट, आजकल हम सब लोग किसके पीछे भागते हैं, ब्रांडिंग। हमें क्या चाहिए, हमें ब्रांड। देखो मेरे इस पिंटरेस्ट पे कितने कितने इंप्रेशन आते हैं, तो कहीं ना कहीं सुनिएगा इस बात को, कहीं ना कहीं ये हमारे रिजल्ट्स अपीयर हैं गूगल में। लोग जब सर्च कर रहे हैं तो हमारी विजिबिलिटी उनको दिखाई दे रही है। समझ में आया। तो आप लोग जैसे अपनी वेबसाइट में पेजेस बनाते हैं, इसी तरीके से आप पिंटरेस्ट में पेजेस बनाइए। इसमें अलग अलग कीवर्ड के अलग अलग यूआरएल, यस, अलग अलग कीवर्ड्स पे अलग अलग यूआरएल डालिएगा, तो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यस, और ब्लॉगर्स भी इसको कर सकते हैं।
जो ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग करते हैं ना, जैसे निशान करते हैं, गरिमा जी करते हैं, किशोर करते हैं, तो यस आप अपने ब्लॉग्स डालिए, हर ब्लॉग का टाइटल उठाइए, उसको पब्लिश करिए और देखिए कितना शानदार यहाँ से ट्रैफिक मिलता है। पिंटरेस्ट से ट्रैफिक निकालना सीखना है तो बहुत शानदार है। अगर आपने इससे ट्रैफिक निकालना सीख लिया, गजब है, जलवे हैं ये, मान लीजिए, है ना। तो इसको कहते हैं इमेज सबमिशन। तो मैंने आपके सामने इमेज पब्लिश किया और इमेज को पब्लिश करने का हर एक्टिविटी का अपना एक बेहतरीन रिजल्ट। अब ये देखो, ये रही पंकज कुमार लोगो, ये रहा आपका बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, इसके इंप्रेशन। तो अब आप अगर कोई सर्च करेगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और दूसरा, पिंटरेस्ट पे भी लोग फॉलो अनफॉलो करते हैं, ठीक है। तो 49 फॉलोवर्स है और 21 फॉलोइंग है ना। तो इस तरीके से तो आप लोग पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाइए और एक दूसरे को फॉलो करिए और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, है। चलिए कोई बात नहीं, जागते रहो। सो नाउ तो आपने क्या समझा कि यहाँ पर हम हर एक्टिविटी आपको बहुत अच्छा शानदार बेनिफिट। मुझे पता है कि हर बंदा कहता है कि मैं एसईओ ऑफ पेज एक्सपर्ट हूँ, लेकिन एक्सपर्टीज तब पता चलती है जब रिजल्ट आता है, एक्सपर्टीज तब पता चलती है जब उसकी ग्रोथ होती है। खाली बोलने से हम नहीं मानते कि उसकी एक्सपर्टीज अच्छी है, राइट। नाउ अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी बताने वाला हूं वो एक्टिविटी को बहुत ध्यान से आपको समझना है। अभी तक आपने जितनी एक्टिविटी को लर्न किया है, जितनी एक्टिविटी को आपने सीखा है, उन सभी में अगर सीक्वेंस की बात करोगे तो नंबर 1 पे वो एक्टिविटी आप, ठीक है शकील सर, समझ आ रहा है। तो हर एक्टिविटी का रोहनी मैम समझ आ रहा है, गरिमा जी समझ आ रहा है, गर्वित, किशोर, तपस भाई, पाटिल साहब, कुलदीप शर्मा, सुमोद सर, यूजर, प्रियंका। चले लास्ट में आप सबसे मिलूंगा, जाना किसी को नहीं है। तो मेरा कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप सच में इतनी मेहनत से, इत्मीनान से काम करोगे तो सर विश्वास मानिए रिजल्ट आएगा क्यों नहीं। कोई ऐसी चीज है कि जो ना हो, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी, सही लगन और मेहनत। मैं ये नहीं कहता कि आप बैठ के दिन में 50 लिंक बनाओ, मैं कहता हूँ 5 ही बनाओ, लेकिन क्वालिटी के अच्छे बनाओ, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए जी, तो अब यहाँ पर जो आज की ऑफ पेज की जो हम लास्ट एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है प्रोफाइल क्रिएशन, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि एक दिन में सारा ऑफ पेज खत्म कर दूं, नहीं तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा आप लोगों के ऊपर से, डोंट वरी, है ना। तो इसीलिए 4-4, 5-5 एक्टिविटी खत्म करते रहेंगे ताकि आप सब चीजों पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब यहाँ पर हम प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करते हैं। तो प्रोफाइल क्रिएशन का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट, अपने ब्रांड को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं। मैं कुछ डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो अब आप क्या करते हो, लिस्टिंग। प्रोफाइल क्रिएशन का मतलब है कि हम अपने ब्रांड या अपने नाम को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके लिस्ट करते हैं। जैसे आपने पंकज कुमार एसईओ लिखा, सामने देखिए सब लोग प्लीज ध्यान से। अब जैसे पंकज कुमार एसईओ लिखा तो देखो हमारी लिस्टिंग कहाँ कहाँ पर है। ये तो बड़ी कॉमन चीज हो गई, इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, ठीक है। ये भी इट्स पार्ट ऑफ द प्रोफाइल क्रिएशन। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, अपने बिजनेस की बेटर विजिबिलिटी सोशल मीडिया पे भी नहीं ला सकते और नहीं लेकर आते। वो क्या करेंगे, कुछ भी नाम लिख देंगे, बोल देंगे हाँ जी प्रोफाइल बन गया, दैट्स इट। तो जब आपके ब्रांड को कोई गूगल पे सर्च करे ना, तो सामने वाले को दिखना चाहिए कि यार ये बंदा कहाँ कहाँ पर रजिस्टर है, कहाँ कहाँ पर इसने अपने बिजनेस को लिस्ट किया हुआ है। ये देखो एक साउंड क्लाउड वेबसाइट है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पिंटरेस्ट पे आपने देखा जब कोई हमारा ब्रांड नेम लिखेगा पिंटरेस्ट भी रैंक करता है, बिकॉज यहाँ पे प्रोफाइल को बेटर तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। और भी कई सारी एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ठीक है, ये 2 वेबसाइट तो मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में आप जब भी अपनी प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे तो आपने अपने बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे लिस्ट करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे लिस्ट करोगे तो आपको यहाँ यूजर देखेगा और यूजर देख के आपको फॉलो कर सकता है, आपको बैकलिंक्स मिलेगा। और एक बात बता दूं, हम जब प्रोफाइल बनाते हैं ना तो इस चीज को आप ध्यान से समझना, जब भी हम प्रोफाइल बनाते हैं तो वो प्रोफाइल कभी डिलीट नहीं होती। एक बार जिस कंपनी में आपने अकाउंट रजिस्टर कर दिया तो हो सकता है मे बी वो जब तक साइट रहेगी तब तक आपका लिस्ट वहां रहेगा, आपका ब्रांड नेम। और उसको गूगल जितनी बार बार आके क्रॉल करेगा तो उससे आपको बैकलिंक्स के चांसेस मिलेंगे और आपकी उससे अथॉरिटी बिल्ड होगी। तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्टिविटी होती है जिसका नाम है प्रोफाइल क्रिएशन। एक वेबसाइट है about.me/पंकज कुमार। जैसे सिंपल है कि भाई यार आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं ना, इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके आपको अपनी प्रोफाइल बना के अपने बिजनेस को लिस्ट करना है, रजिस्टर करना है। प्रोफाइल क्रिएशन बनाते समय आपको 4 से 5 चीजें ध्यान रखनी है। एक आपका बिजनेस नेम,
बिजनेस लोगो, बिजनेस बायो और बिजनेस वेबसाइट एंड दैट्स इट। यानी कि अच्छा एक बात बताइए, अगर आप किसी कंपनी पे अपनी प्रोफाइल लिस्ट कर रहे हैं और वहां पे आपने बिजनेस नेम बायो लोगो दे दिया लेकिन वेबसाइट का लिंक देना भूल गए, तो क्या वो एक्टिविटी आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगी? नहीं। क्योंकि हम बैठे किस लिए भाई? हम बैठे इसलिए ताकि हमारी अथॉरिटी बढ़े, हमारे बैकलिंक्स इंक्रीज हो, इसलिए बैठे। चलिए, तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट में आपको अपना प्रोफाइल क्रिएशन करना बहुत जरूरी। आइए चलिए मैं आपको प्रोफाइल क्रिएशन करके अभी दिखाता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके मैंने about.me मैंने ओपन किया, ठीक है, about.me मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट लिखा, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट दीजिएगा आप लोग। हाँ चलिए, जैसे मान के चलिए कि जैसे मान लो हमारी एक वेबसाइट है Zaptrick, ठीक है, zaptrickai.com, ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट की हमें क्या करनी है, प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप ध्यान से समझना। और ये वेबसाइट फ्री है, मतलब जितनी भी एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी एक्टिविटी आपको सिखाई, इट्स ऑल फ्री एक्टिविटीज, ठीक है। आप इनको फ्री में आराम से, जितना आराम से यूज कर सकते यूज कीजिएगा। गेट योर फ्री। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन इन विद गूगल। तो चलिए हम गूगल से साइन इन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट नेम है Zaptrick और लास्ट नेम है AI, है ना, ध्यान दीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको देना है लोकेशन, तो हमने दिया न्यू दिल्ली एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे आपसे पूछेगा आपके 5 इंटरेस्ट मतलब आपके 5 इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो आपके 5 इंटरेस्ट आपसे पूछेगा, तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे एजुकेशन, जो भी आपका इंटरेस्ट है, योगा है, डांस है, एक्टिंग, कोई भी 5 इंटरेस्ट यू कैन सेलेक्ट हियर, है ना, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लिया, फिर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आप वेब डेवलपर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंसल्टेंट है, टीचर है, राइटर है। तो यहाँ पे हमने अपने 2 सेलेक्ट कर लिए एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू योर ऑन पेज, डू यू ऑन योर पेज। तो अब जब कोई यूजर आपके पेज पे आएगा तो आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो हमारे को हायर करे, तो हमने लिखा हायर मी, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंटर अ लिंक योर रिज्यूम और पोर्टफोलियो, हमने क्या किया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे लोगो पूछेगा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो लोगो, हम इसको सेव कर लेते हैं इस लोगो को, और इस लोगो का नाम हम सेव करेंगे Zaptrick AI के नाम से। तो यहाँ पे गए और राइट क्लिक किया एंड सेव एज इमेज। बड़े ध्यान से समझना क्योंकि हर एक्टिविटी का अपना एक यूज केस है, जेपीजी, ठीक है। हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको यहाँ अपलोड करना, ये रहा हमारा लोगो, देखते जाइएगा। ऐसे ही आपको ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल वेबसाइट्स पे, अभी फिलहाल लोगो सही नहीं आ रहा, बट फिलहाल मैं अभी करके दिखा देता हूँ। बाकी आपको यहाँ पे लुक्स गुड करना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके सामने, आपको कौन सा बेटर लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है डिजाइन, ये अच्छा लग रहा है, तो मेरे को सेकंड वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है, तो मैंने सेकंड वाले डिजाइन पे क्लिक किया और नेक्स्ट कर। अब यहाँ पे आपसे कलर पूछेगा, ये देखो कौन सा कलर आपको बेस्ट लगता है, यू दिस जो भी कलर आपको बेस्ट लगता है आप अपने हिसाब से कलर चूज करेंगे और आपको नेक्स्ट कर। अब यहाँ पे आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा, हेल्प मी चूज न्यू डोमेन, आई वांट कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, ना तो फर्स्ट करना ना से आपको थर्ड करना है, कंटिन्यू विद अ फ्री पेज, तो आपको इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे रहा आपका यूजर नेम Zaptrick। अब आपका जो यूजर नेम बनेगा भाई वो आपकी कंपनी के नाम से ही तो बनेगा, तो द यूजर नेम इज लुक्स गुड और आपको नेक्स्ट करना है। लो जी, अब हमें अपने इसको करना है, कैप्चा फिल करना है। सो प्लीज क्लिक ऑन द नंबर दैट हैव द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू ले भैया, सेम वैल्यू, नेक्स्ट। ओहो, प्लीज क्लिक ऑन द नंबर हैव द सेम, और सेम कितनी बताऊं, 25858। अच्छा, सेम वैल्यू 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, चले। ओहो,
चार ही सेम दिख रही है मुझे तो, और किसी को कुछ दिख रहा है तो बता दो भाई। चलो, अरे यार एक मिनट, कैप्चा बदलते हैं इसका। करके देखते हैं। फंस गया। 666। हैव द सेव नंबर तो यार यही आ रहा है, और कैसे करें? अच्छा एक ही बार करूं, चलो एक बार कर देता हूँ। एक ये रहा और एक ये रहा। Find the rodent shoot in the image। भाई साहब कई बार कैप्चा। एक मिनट रुको जरा, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा आपको समझना तो पड़ेगा। चलो अब क्या किया जाए भाई? वैसे तो फाइनली बस यहाँ पे जाएंगे, सेव कर देंगे, प्रोफाइल आपका बन जाएगा, लाइव यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब लेट्स ट्राई एक बार करना। सर थोड़ा लेट ज्वाइन हुए मैं आज। आप बिल्कुल आज डाउट पूछेंगे, आज आपके साथ सारे डाउट कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करो। पर इस वाले डाउट से तो निकलो पहले। हैं डाउट, इस वाले डाउट से निकलो। चलो जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको, और शो मी माई पेज, है ना? तो कहते हैं ना हार नहीं माननी है, बस करते जाओ, हार नहीं माननी। शो मी माई पेज। सो नाउ गाइस फाइनली आपके सामने पेज रेडी है, और इस पेज को कॉपी करो और मैं आपके साथ चैट पे शेयर करता हूं, और इसको आप ओपन करके देखिए। ये लो जी, अब देखो तो ये रहा हमारा प्रोफाइल क्रिएशन का लाइव यूआरएल, ठीक है। अब मैं इसे आपको एक न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऐसे दिखे लाइक दिस। वाओ कितना मस्त लग रहा है ना। ये देखो, अब यहाँ पे कोई भी यूजर आएगा तो वो क्या करेगा, जैसे इस पे क्लिक करेगा तो सीधा वेबसाइट पे चला जाएगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब बताइए, तो क्या आज की सारी एक्टिविटी आप सबको क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स नहीं आ रहा है। और सेकंड थिंग, जो हम जी मैट्रिक से या फिर स्पीड जो चेक करते हैं, हाँ। उसमें एक्सेसिबिलिटी और परफॉर्मेंस में रैंकिंग लो है, बाकी इसमें रैंकिंग ठीक है। आप स्क्रीन शेयर करके दिखा पाएंगे? जी सर। दिखाइए। हाँ जी, बाकी जितने लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हैं, सीख रहे हैं, सो प्लीज फोकस द थिंग्स कि क्या प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करो, फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो हम इसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सो यस प्लीज सोनाली। विजिबल है आपको में? हाँ यस बिल्कुल विजिबल है आपकी स्क्रीन। सर बताइए ये वेबसाइट है। कितने पेजेस आपने बनाए सोनाली इसमें? आपने हाउ मेनी पेजेस यू हैव डन फ्रॉम योर साइड? फिलहाल ज्यादा नहीं है सर, 5-7 ही पेजेस है। अच्छा, आप मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन वाला पेज ओपन करो। सोनाली एक बात बताइए, आपका जो ये पेज आपने ओपन किया है जस्ट मी, हाँ तो सबसे ऊपर जाइए, टॉप में जाइए। इसमें आपका टारगेटेड कीवर्ड क्या है? आप किस कीवर्ड को रैंक कराना चाहते हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग। ये एक बहुत जेनरिक कीवर्ड है सोनाली, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा लोकेशन हियर। आपको इस लोकेशन आपको जरूर देना पड़ेगा। मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप एकदम किसी जेनरिक कीवर्ड को टारगेट करते हैं, तो आपको भी पता है कि जेनरिक कीवर्ड में कंपटीशन बहुत ह्यूज हो जाता है। लेकिन हाँ, हमारा गोल है कि हमें इस कीवर्ड को रैंक करना। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर स्टिल पहले हम अपनी वेबसाइट्स को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे लेकर आते हैं। तो सोनाली मेरा यहाँ पर आपको एक सजेशन ये है कि ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग आपका प्राइमरी कीवर्ड है,
ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग इन नागपुर या ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कंपनी नागपुर, इनको आप सेकेंडरी कीवर्ड बनाइए और अपने पेज पे टारगेट करिए। दूसरा मुझे ये बताइए सोनाली, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग लिखने से पहले होम क्या है? अच्छा, ये ब्रेड क्रम नेविगेशन। ब्रेड का, हाँ जी वेरी सर। नाइस, वेरी नाइस। अब आपको शायद मैंने जो आपको समझा, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, आप अपने कंटेंट के अंदर साथ में, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी नागपुर नियर मी, गेटिंग माय पॉइंट? तो आप नियर मी टर्म्स को जरूरी हो, क्योंकि आपका सोनाली ये कीवर्ड जो बहुत ही जेनरिक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा जी हूँ, सर, और ये कॉम्पिटेटिव है, मोर कॉम्पिटेटिव है। तो आप टू बी फोकस ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग नागपुर, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन एजेंसी नागपुर, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन नागपुर, एंड ऑल्सो मेंशन द नियर मी टर्म्स। तब जाके गूगल आपको एक बेटर चांसेस की आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे रैंक करेगा। फिर कुछ दिन बाद अगर कोई बिना लोकेशन के सर्च करेगा तो यह ऑफ कोर्स आपका रैंकिंग आना शुरू हो जाए। शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप इस पेज का लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, ठीक है। एक बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालो ऑफिशियल में। बाकी मैं खुद एक बार रिव्यू करके, वैसे तो रिव्यू मैंने करी थी आपके सामने सोनाली, इसमें आपने जनरली कीवर्ड टारगेट किया सो दैट हमें लोकेशन पे जाना चाहिए, ठीक है। पर आप फिर भी मेंशन करिएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। चल और देखो, जी मैट्रिक में देखेंगे तो सर ये इसको मतलब एरर आ रहा है, इसमें एनालिसिस पे एरर बता रहा है। आप पेज स्पीड जीटी मैट्रिक्स में आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो आप, वो टेक्निकल इशू बता रहे, लेकिन उसमें जाना पेज स्पीड इनसाइड में क्या दिखा रहा है, हाँ इसमें कितना स्कोर है? हाँ ठीक है, वही। कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ अच्छा, चलेगा, परफेक्ट परफेक्ट। और सर इसको फिर परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना हो तो मतलब क्या करना चाहिए उसमें? नीचे आइए, एसेसिबिलिटी में क्या कह रहा है आप उसको पढ़िए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एसेसिबिलिटी में क्या प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है, हाँ, एसेसिबिलिटी में क्या इश्यूज आपको डायग्नोस कर रहा है, उसमें नीचे आइए ना। ये तो ठीक है, आपका कोर व वाइटल सिग्नल्स तो ठीक है, और नीचे आइए, और नीचे स्क्रॉल, हाँ ये रहा एसेसिबिलिटी। पढ़ो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इमेज ऑल्ट डू नॉट हैव, कुछ इमेजेस पे आपने ऑल्ट नहीं लगाया और होगा नहीं मैम, दिया हुआ है, ओके। हाँ है ना। तो कहीं ना कहीं आपके इन चीजों को थोड़ा बेटर ट्राई करें, प्रयास करें, एक बार रिकॉर्डिंग्स देखें, ऑन पेज की टेक्निक को दोबारा रिमाइंड करें, एंड दैट्स, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे। और साथ में आप अपनी इस वेबसाइट से ब्लॉग पेज जरूर डालें, ठीक है। ब्लॉग पेज मतलब खाली पेज बने, अब आप एक ब्लॉग डालो कि हाउ टू चूज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नागपुर, हाउ टू चूज बेस्ट एसईओ एजेंसी इन नागपुर, और उस ब्लॉग को डाल के अपना जो मेन कीवर्ड है, मेन पेज है जहां पर इन कीवर्ड को आपने टारगेट किया, उनको आप इंटरनल लिंकिंग करिए, सो दैट आपकी वेबसाइट धीरे धीरे आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाए बेहतर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं Thank चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आप करके लाइएगा असाइनमेंट। बिल्कुल सर। शुक्रिया। या थैंक यू। अगर मेरी एक पेज सेट है और क्या एसईओ प्रोसेस नॉर्मल वेबसाइट जैसा होगा? जी बिल्कुल, यस ऐसा ही होगा। मतलब क्या ऑन पेज साइट पर भी हमें ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ सेम तरह करना है? यस बिल्कुल करना पड़ेगा। या फिर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं? सो नो नीड टू रिक्वायरमेंट अदिति चेंजेस। अगर आपका एक सिंगल पेज का वेबसाइट है तो उसका ऑन पेज भी होगा, उसका ऑफ पेज भी होगा, और जो तरीके हैं, जो फंडामेंटल जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम इस चीज पर काम करने वाले हैं। है मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है सर, उसका एवरेज CTR 7 डेज का 29.3% आ रहा है, तो सर ये ठीक है? अरे 29.7% तो अच्छे से ब्रांड का नहीं होता मैम। ठीक है, 29.7% CTR इज गुड, अच्छा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सर एवरेज पोजीशन जो आ रही है वो सर वो आ रही है 20.7। सर्च कंसोल की आकांक्षा जो एवरेज पोजीशन होती है वो एक एक्यूरेसी नहीं होती है उसके अंदर, है ना। वो अभी जैसे क्या होता है, हम कभी नई वेबसाइट बनाते हैं तो वो हमें एकदम नहीं दिखा पाता एक्यूरेसी को, तो आप मैनुअली डेटा ट्रैक करो अपना। सर्च कंसोल की जो एवरेज पोजीशन होती है वो आपको मैनुअली चेक करो, कुछ दिखाएगा उसमें कुछ दिखाएगा, तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आती है डेटा में, तो आप थोड़ा मैनुअली चेक करोगे तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि परफॉर्मेंस क्या चल रही है आपकी। सर एक और चीज पूछना था सर, जैसे मेरी जो वेबसाइट है ई कॉमर्स सर, उसमें एक एरर आ रहा है कि मतलब जैसे हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो बाय नाउ पे करने पे जो मैंने उसमें ऐड किया है रोजर पे का, तो सर वो ना QR कोड शेयर करता है, अच्छा, लेकिन वो रिडायरेक्ट नहीं होता, तो सर मैं उसको कैसे करेक्ट करूं? मैंने उसका API की भी चेंज करने की कोशिश करी, सीक्रेट की भी दोबारा से ऐड आप किया। एक बार वेबसाइट का लिंक देना मेरे को, ठीक है, मैं एक बार चेक करूंगा उसको, कोई इशू नहीं हाँ है। सर, मैं ठीक अभी है, शेयर करती हूँ आपको हाँ चैट हाँ, में। ग्रुप में डालो आप, ठीक है, ग्रुप में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। हाँ जी। अच्छा, अभी आप लोगों को ना एक चीज दिखाऊंगा, स्टे हेयर,
अरे किशोर सर, नहीं बनता ना। अगर आपका ब्लॉग इंडेक्स है, अगर आपके कीवर्ड इंडेक्स है, अगर आपके पेजेस इंडेक्स है, तो उनकी रैंकिंग को लाने के लिए ऑफ पेज किया जा रहा है ना सर। तो अगर आपका ऑफ ब्लॉग इंडेक्स है, यस बैकलिंक बनाओ। अल्टीमेटली हमारा ऑफ पेज का गोल क्या है? रैंकिंग इंप्रूव करना। आई थिंक, मुझे लगता है आप सब लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं मेरी बात जो मैंने बोली है। मेरा इंडेक्स ऑफ, अगर आपका इंडेक्सिंग ऑफ है तो बैकलिंक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बनाओगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि गूगल क्रॉलर्स आएंगे, वो बेचारे वापस चले जाए, बोले अरे इसने तो गेट ताला लगा रखा है। हाँ यस, वो प्रोसेस होगा, है ना। तो आपका जो सवाल है, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, से रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सवाल बहुत अच्छे आते हैं। इन्होंने अपने ब्लॉग पे नो इंडेक्स लगाया हुआ है कि गूगल के क्रॉलर्स उसे इंडेक्स नहीं करेंगे। तो क्या ये उसका ऑफ पेज कर सकते हैं? उस केस में प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप अपना ताला खोलोगे तो एकदम से मिरेकल होगा आपके साथ, इस बात को ध्यान रखना। और ये मैंने खुद चीजों को एनालाइज किया है। हम पहले पूरी वेबसाइट्स को परफेक्ट कर लेते हैं, पूरा ऑन पेज टेक्निकल, कुछ ऑफ पेज भी कर लेते हैं, और हम जैसे अपनी वेबसाइट्स को अलाउ करेंगे तो एक साथ वो पंप मारेगा ब्रांड, एक साथ वो जंप मारेगी वेबसाइट। तो ये बिल्कुल सही स्टडी आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब आप इनेबल करोगे तो वो वेबसाइट को आपको बैकलिंक्स मिलेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, स्टे हियर। अब आप ध्यान से समझना, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, ये हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि आप सबको, भैया हम बड़ी ट्रांसपेरेंसी से चलने वाले इंसान है, ठीक है। हमसे नहीं होता कि बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन बनाए, बड़ी बड़ी स्टोरी सुनाए, वो अपने को आती नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, तो मेन मुद्दे की बात ये कि ये हमारे एक स्टूडेंट है जो हमारे सेशंस लेते हैं, जो क्लासेस चलते हैं, और ही इज फ्रॉम वाराणसी, है ना। अब इन्होंने मेरे को ना कल एक मैसेज भेजा, और इन्होंने मैसेज क्या भेजा, मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, एक मिनट। अब इनके मैसेज पे जाओ, सामने देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना। सब कुछ कहते ना कि ट्रांसपेरेंसी का नाम ही है पंकज कुमार एसओ इस इंडस्ट्री के अंदर, है ना। अब इनका रात को मैसेज कितने बजे आता है? रात को इनका मैसेज हमारे पास आता है 1:44 पे कि वंदे मातरम गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। अब परिणाम क्या है? इनकी वेबसाइट जो है गूगल पे इनकोग्निटो पर टॉप स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन वाराणसी सर्च करेंगे तो राइट हैंड में आपके एआई ओवरव्यू में रैंक कर रही है, ठीक है। पहला रिजल्ट इन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा। अब पूरी बात को सुनिएगा ध्यान से सब लोग लास्ट तक। फिर इन्होंने दूसरा कीवर्ड भेजा, बेस्ट स्कूल एसईआरपी इन वाराणसी, तो भी इनकी प्रभात सॉफ्टवेयर करके इनका अपना ब्रांड है जो गूगल पे रैंक कर रहा है, जो कहीं नहीं रैंक करता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन बड़ा लंबा छोड़ा, वो क्वेश्चन क्या बता देता हूं। मैं पेज की रैंकिंग के लिए बहुत परेशान था। मैं अपने पेज की रैंकिंग के लिए बहुत परेशान था। बैकलिंक करते समय मैंने जब क्लासिफाइड बैकलिंक करने गया तो साथ में आपकी रिकॉर्डिंग्स भी देख रहा था, तो वहां पर आपने एक बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र दिया था कि जब कोई क्लाइंट आपको अधिक परेशान करे कि हमारी रैंकिंग नहीं आ रही है, तो आपने बोला था कि उस क्लाइंट के दबाकर क्लासिफाइड ऐड डालो, मतलब ये एडवर्टीजमेंट करो, उससे उसको सेल्स आएगी, उससे लीड्स आएगी, उससे क्लासिफाइड से एडवर्टीजमेंट होगी। अभी कुछ दिन पहले हमने आपसे भी क्लासिफाइड बैकलिंक के बारे में पूछा था, और ये क्लासिफाइड का रिजल्ट है। अब मैंने लिख दिया कि भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब किया सर आपने, मजा आ गया। अब पढ़ो क्या लिखा, ये सब डायरेक्टरी बुकमार्किंग क्लासिफाइड का कमाल है। तो जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से मेहनत के साथ सीख लो, सच में कामयाबी मिलेगी। ये मैंने आपको बता दिया, एंड दैट्स इट, ठीक है।